Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning mentor at Abhipedia. And today इस रीजनिंग के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे सिलॉग्स, जिसका पॉसिबिलिटी का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ किस तरह से रहती हैं पंजाब अलाइड एग्जाम्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और ये जो है बहुत अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से किए होंगे तो आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो प्रैक्टिस भी हम साथ साथ में करते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इनमें से एग्जाम जैसे कि नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इन सभी एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अभिपीडिया से जुड़ सकते हैं। आप इन सभी एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं विद 4999। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल हो रही है, इसमें आपको जो है वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो रहे हैं, आपको साथ ही साथ इसमें पीडीएफ एंड नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल हो रहे हैं, करंट अफेयर के नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लेटेस्ट जो है इंफॉर्मेशन चाहते हैं, लेटेस्ट कंटेंट चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पॉसिबिलिटीज को समझते हैं। पॉसिबिलिटीज होती क्या है? पॉसिबिलिटीज मतलब संभावनाएं। ठीक है, किस तरह से बनेगा? देखिए अगर हम किसी पर्सन को जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, तो उसमें क्या होगा, पॉसिबिलिटीज हम जो है बहुत कम लगा पाएंगे। बट जिस पर्सन के बारे में हम नहीं जानते, मान लो जैसे रैंडम कोई मुझे पर्सन मिल गया, तो उसके बारे में क्या होगा, उसके साथ मेरा रिलेशन क्या है, तो उसमें क्या होगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। हो सकता है वो मेरा फ्रेंड हो, ठीक है, वो मेरा मतलब दोस्त की तरह मुझे ट्रीट करे, हो सकता है कि वो जो है मेरा दुश्मन की तरह मुझे ट्रीट करे, तो कुछ भी हो सकता है, उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटीज होती हैं ये आपको सिलॉग्स में किस तरह से मिलेगी, आप इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हम समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे होती हैं, कहाँ पे नहीं होती। देखिए किसी एलिमेंट के बारे में अगर हमें सब कुछ पता है, 100% पता है, तो उसमें क्या होगा, जब 100% पता है तो अननोन, नोन पार्ट आपका 100% है, अननोन पार्ट आपका जो है 0%। तो क्या होगा, 0% आपका बनेगा इसमें अननोन पार्ट, उस वजह से 0 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, बिल्कुल भी उसमें जो है पॉसिबिलिटी नहीं होगी, कोई भी ऐसा चांस नहीं होगा। अगर किसी रिलेशन के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, वही रिलेशन आपको पॉसिबिलिटी में पूछा जाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी 0 पॉसिबिलिटी बनेगी उसके केस में, स्पेशली उसके केस में। ठीक है, अननोन रिलेशन होगा जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जितना भी हम डेफिनेट बोलेंगे, डेफिनेटली हमें नहीं पता कि रिलेशन क्या है, बट उसमें जितना भी डेफिनेट बोलेंगे वो कंक्लूजन हमारे क्या होंगे, वो फॉल्स होंगे। पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन होंगे, जिसमें कि कैन होगा, कैन वर्ड का इंक्लूजन होगा, मे वर्ड का इंक्लूजन होगा, या खुद पॉसिबिलिटी वर्ड का इंक्लूजन होगा, वो सभी क्या बनेंगे, सही बनेंगे। ठीक है, अब आती है बात सम पार्ट की। सम पार्ट देखो, इसमें 2 चीजें हैं, 2 आपके कीवर्ड्स हैं। एक है सम पॉजिटिव, ठीक है, वो पॉजिटिव को बताता है अगर सिंगल सम को ले, बट सम नॉट जो होता है वो सम नेगेटिव को बताता है। ठीक है, तो सम पॉजिटिव या सम नेगेटिव, इसमें हमें क्या पता, आधा पता है, आधा नहीं पता। ठीक है, आप मान के चले जाए 50% किसी चीज के बारे में पता है, आधा हमें जो है वो पॉसिबिलिटी में मिलेगा पोर्शन। ठीक है, ऐसे आप लेके चलें कि इसका आधा पोर्शन हमारे पास ये जो है इस तरह से नोन है, इस पोर्शन के बारे में हमें नहीं पता, तो इसमें क्या होंगी, इसमें पॉसिबिलिटीज होंगी, इसमें पॉसिबिलिटीज होंगी जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 by 1। ओके, तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है कि कहां पे आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी, कहां पे नहीं। ठीक है, इनमें नहीं मिलेगी। कौन से 100% को कौन से कीवर्ड शो करते हैं, एक शो करता है ऑल, एक करता है नो। ऑल का मतलब है 100% पॉजिटिव, नो का मतलब है 100% नेगेटिव। एग्जिस्टिंग रिलेशन पहले से पता है हमें रिलेशन, उसके बारे में इन दोनों के केस में नहीं होगी, बाकी इन दोनों के केस में पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, तो इनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। पहले हम ऑल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आपने डायग्राम को इस तरह से याद रखना है। देखिए मान लीजिए इस तरह से आपको स्टेटमेंट है, ऑल ए आर बी, ठीक है, फिर है ऑल बी
आर सी। तो आपने डायग्राम को याद रखना है इस तरह से कि अंदर से बाहर की तरफ क्या बनेगा, इसमें ए बी सी, जितना भी पार्ट ए का है वो बी के बीच में है और जितना भी पार्ट बी का है वो सी के बीच में है। ठीक है, तो ए से जब हम सी की तरफ चलते हैं तो हमें क्या पता है, 100% पता है। 100% पता है तो उस वजह से क्या होगा, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। इसका मीनिंग है ये 0 पॉसिबिलिटी शो करेगा। ठीक है, या जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो सभी फॉल्स होंगी। ठीक है, बाहर से अब हम अंदर की बात करते हैं, सी टू बी बात करते हैं, तो सी का कितना हिस्सा बी है, सी का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बी है। ठीक है, मतलब थोड़ा मतलब सम। ये पॉजिटिव रिलेशन में आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपने इसको गो थ्रू नहीं किया तो उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। बेसिक पॉइंट वहां पे मैंने आपको बताया, जब भी दो एलिमेंट, एक एलिमेंट के बीच में दूसरा एलिमेंट, जैसे ये ए जो है बी के बीच में, तो ए का जितना भी हिस्सा है बी के बीच में और बी का भी कुछ हिस्सा ए के बीच में है। ठीक है, तो अभी इनमें रिलेशन जो है बाहर से अंदर बन रहा है सम रिलेशन बनने की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है तो उसमें बनेगी आपको पॉसिबिलिटीज। तो बाहर से अंदर आपने याद रखना है। ठीक है, ऑलरेडी रिलेशन आपका सम है तो उस वजह से पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी आपने याद रखना है। देखिए, अगर कोई पर्सन, जो कोई स्टूडेंट है मेरे पास आता है, ठीक है, मुझसे पूछेगा कि सर मैं कैसे प्रिपेयर करूं, तो मैं उसको गाइड करूंगा। ठीक है, उसके अंदर जो है एक जो है भावना है कि मैंने एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, एक उसके जो है अंदर उसने इच्छा जो है उसके बीच में, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। ठीक है, उसको स्ट्रेंथ दे रहा हूं, तो मैं उसकी जो पॉजिटिविटी है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी उसको इंक्रीज कर रहा हूं। तो थोड़े पॉजिटिव से मैं उसको ज्यादा पॉजिटिव कर रहा हूं। ठीक है, बट वही स्टूडेंट जो है कहीं पे अगर मान लो उसने क्या किया, पहले वीक में पढ़ा उसने, बाकी नेक्स्ट वीक में उसने छोड़ दिया, तो क्या होगा, उसके दिमाग में ये तो आएगा यार मैंने क्लियर करना है एग्जाम, बट अगर कुछ भी काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है, बट जो पॉजिटिव पार्ट है वो उसके दिमाग से नहीं जाएगा। तो उसमें क्या आएगा, आपने बस याद रखना है कि थोड़े पॉजिटिव से, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, इससे हम कंप्लीट पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, थोड़े पॉजिटिव से कंप्लीट पॉजिटिव, दैट इज ऑल। ठीक है, और इस थोड़े पॉजिटिव से थोड़ा नेगेटिव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसमें सम नॉट, थोड़ा नेगेटिव। ठीक है, तो पहला आपका जो पॉसिबिलिटी बनेगा वो ऑल वाली बनेगी और सेकंड क्या बनेगी, सम नॉट की। ठीक है, अब देखिए बाहर से अंदर सी का कितना पार्ट बी है, थोड़ा सा, तो सी टू बी, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, सी टू ए, इसका भी सी का भी थोड़ा सा पार्ट ए है, तो ये इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी आ जाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए, इसमें सी टू बी और सी टू ए आएंगी, ऑल एंड सम नॉट, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। वैसे भी आपको उसमें डेफिनेट में पता है कि क्या इसमें रिलेशन आएगा, डेफिनेट में सम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इस तरह से कंक्लूजन आए, देखो अंदर से बाहर तो उसकी 0 पॉसिबिलिटी, अब बाहर से अंदर मैं पॉसिबिलिटी लिखता हूं, जैसे कि मैं सी टू बी लिख रहा हूं, ये आ गया सी टू बी कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन है, जैसे मैंने लिखा ऑल सी कैन बी बी, तो सभी सी बी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी ट्रू आएगी। सेकंड, सम सी कैन बी बी। ठीक है, देखिए ऑलरेडी हमें पता है कि सी का कुछ हिस्सा बी है, उस वजह से ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, डेफिनेट में हमें पता है, पॉसिबिलिटीज की गलत हो क्योंकि एग्जिस्टिंग रिलेशन है। तीसरा इसमें रिलेशन है नो सी कैन बी बी, कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है, इसका क्या मतलब है, डेफिनेट में तो ये एक्चुअली पॉसिबिलिटी, कोई भी सी बी नहीं हो सकता, इसमें ये बोला गया है, तो कोई भी सी बी नहीं हो सकता। इसमें ऑलरेडी रिलेशन क्या है, सम की वजह से ये जो नो की कंप्लीट नेगेटिव की जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो गलत बनेगी। ठीक है, बट अब देखिए इसमें फोर्थ जो पॉसिबिलिटी है वो है सम सी कैन नॉट बी बी। ठीक है, कुछ सी बी नहीं हो सकते। ये किस पोर्शन की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी पोर्शन। पॉसिबिलिटी पोर्शन आपको मैंने शायद ये डायग्राम नहीं बताया था यहाँ पे। देखिए अगर मैं इस तरह से बी और सी को रखता हूं तो इसमें से जो दोनों जहां पे ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों जहां पे जुड़े हैं,
ये डेफिनेट पोर्शन है, ये सम पोर्शन है, बाकी पोर्शन जो है आपका इनडेफिनेट पोर्शन है, ठीक है। और इनडेफिनेट पोर्शन की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो सम सी कैन नॉट बी बी, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन इसके साथ में नहीं जा सकता, ठीक है। बाकी पोर्शन तो है बट ये पोर्शन जो है नहीं जाएगा, तो उसका मीनिंग है कि ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनेगी, ये पॉसिबिलिटी हमारी सही बनेगी। तो ऑप्शन 4। अब देखिए यहाँ पे ऑल सी कैन बी बी, मैंने ऑल यहाँ पे बताया, सम सी कैन नॉट बी बी, ये भी हमारा सही है। उसी तरह से सी से ए बनेगी ऑल एंड सम नॉट, बी टू ए बनेगी ऑल एंड सम नॉट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपने जब भी क्वेश्चन को देखना है तो बाहर से अंदर पॉसिबिलिटी बनेगी, अंदर से बाहर पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड जो हमारा कीवर्ड है दैट इज सम, ठीक है। तो सम का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सम प्लेस ऑक्युपाइड है। जैसे हम स्टेटमेंट लेके चलते हैं सम ए आर बी, इसके साथ में ही मैं सम बी आर सी भी लिख देता हूं। तो सम ए आर बी, सम बी आर सी। अब इसमें ए और बी के बीच में रिलेशन जो है, ए और बी के बीच में ये रिलेशन आ गया, बी और सी के बीच में सम रिलेशन यहां पे आ गया। ए का कुछ पार्ट बी के पास है और बी का कुछ पार्ट ए के पास है। सिमिलरली बी का कुछ पार्ट सी के पास है, सी का कुछ पार्ट बी के पास है, ठीक है। तो यहां पे जो ए का बाकी हिस्सा बचा वो इंडेफिनेट है, किसके लिए, बी के लिए। सिमिलरली बी का जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो ए के लिए इंडेफिनेट है। और ए और सी की अगर हम बात करें, इनके बीच में हमें रिलेशन ही नहीं पता, तो इसमें क्या आएगा, इनके बीच में आएगा अननोन रिलेशन। और अननोन रिलेशन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जितना भी डेफिनेट होगा, क्योंकि डेफिनेटली हमें नहीं पता कि इनमें पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इनमें पॉसिबिलिटीज ही ट्रू होंगी, ठीक है। अब आपको मैंने बताया जैसे ए का कुछ हिस्सा पॉजिटिव है, ये हिस्सा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटीज है। पॉजिटिव हुआ, इतना पोर्शन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो कितना, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है 100% पॉजिटिव, दैट इज ऑल। अगर ये नेगेटिव हो गया तो कितना नेगेटिव हो रहा है, थोड़ा सा ही हो रहा है ना, इसको छोड़ के इतना थोड़ा सा हो रहा है, तो सम नेगेटिव आ जाएगा, सम नॉट, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नो के बारे में। तो नो का जो केस होगा उस केस में आपने याद रखना है, जैसे नो ए इज बी, और साथ ही साथ में यहां पे लिख रहा हूं नो बी इज सी। तो इसके केस में देखिए ये ए आ गया, ए का कंप्लीट नेगेटिव है बी के लिए और बी कंप्लीट नेगेटिव है सी के लिए। तो ए का रिलेशन बी से क्या है, कंप्लीट नेगेटिव, 100% नेगेटिव, तो उस वजह से ए टू बी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। बी टू सी क्या आएगा, इसमें भी कंप्लीट नेगेटिव है, तो बी टू सी भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। बट अगर हम ए टू सी देखें और सी टू ए देखें तो उसमें हमें रिलेशन नहीं पता, तो इनमें क्या आएगा, इनमें अननोन रिलेशन है, उस वजह से ये जो है पॉसिबिलिटीज ही ट्रू होंगी, डेफिनेट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो ये था हमारा नो के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सम नॉट एक इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए बन जाता है इसमें कीवर्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है, वन साइडेड नेगेटिव रिलेशन। तो सम नॉट के रिगार्डिंग हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। ए का कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा मान के चलते हैं कि ये बी नहीं है, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, तो आप इसको मान के चलो यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने ब्लू पोर्शन किया है ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। अब इसके साथ में ऐसे अगर मान के चले, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये ए फैमिली है, ये बी फैमिली है। ए फैमिली का कोई लड़का, ठीक है, कोई यंग मैन, उसने क्या किया, बी फैमिली में उसमें लड़ाई होगी उसकी, ठीक है। तो एक तरफा अगर हम देखें, ए फैमिली का एक छोटा हिस्सा नेगेटिव हो गया बी के लिए, थोड़ा पोर्शन नेगेटिव हो गया, बट अभी बी फैमिली से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। डेफिनेट में देखें तो यहां पे सिर्फ इतना सा हमें पता है, इसका थोड़ा सा नेगेटिव है। बी की तरफ से जब हमें रिलेशन अननोन है तो उसमें क्या आएगा, जितना भी ये बनेगा इसमें डेफिनेट में हमें नहीं पता, सिर्फ पॉसिबिलिटीज बनेगी, ठीक है। तो ए का ये जो हिस्सा है, अगर हम मान के चलें कि ये जो लड़का है जिसने लड़ाई की है वो बाकियों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव है, बोल सकता है कि यार मेरी लड़ाई हुई तो आप क्यों बात कर रहे हो उनसे, ठीक है। तो अगर वो इन्फ्लुएंस हो गए, उसके बहकावे में आ गए, तो वो क्या करेंगे, वो पूरे नेगेटिव हो जाएंगे,
ठीक है। पूरे नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि सम नॉट से थोड़े नेगेटिव से नो बन जाएगा, ठीक है। जैसे सम नॉट है तो आपने याद रखना है कि थोड़ा नेगेटिव है, थोड़े नेगेटिव से कंप्लीट नेगेटिव हो सकता है, दैट इज नो, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग जो है तब भी बातचीत जारी रखें, ठीक है। तो हो सकता है कि इसका ए का थोड़ा सा हिस्सा इससे बी से मिल जाए, तो क्या आएगा, सम नॉट से सम जो होगा ये ट्रू आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जैसे कि मैंने आपको पॉसिबिलिटी किस में बताया था, पॉसिबिलिटी बताई थी मैंने सम के केस में कि थोड़ा पॉजिटिव है उससे कंप्लीट पॉजिटिव होगा, तो सम से क्या बनेगा, ऑल, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी होगा। सेकंड क्या बनेगा, सम से सम नॉट, थोड़ा पॉजिटिव है उससे बाकी हिस्सा नेगेटिव भी हो सकता है, तो सम नॉट, ठीक है। सेम इसमें थोड़ा नेगेटिव है कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा नेगेटिव है तो उससे थोड़ा पॉजिटिव भी बन सकता है, बट इसको हम नकार नहीं सकते, तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। बी टू ए सभी पॉसिबिलिटी बनेगी, डेफिनेट में हमें रिलेशन ही नहीं पता, डेफिनेट जितना भी होगा कंक्लूजन वो फॉल्स बनेगी, ठीक है। अब जैसे कि कंक्लूजन अगर हम यहां पे देखें, कंक्लूजन ए टू बी, तो क्या बनेगा, पहला अगर मैं लिखता हूं यहां पे ऑल ए कैन बी बी, तो वो गलत आएगा क्योंकि ऑल नहीं हो सकता है, ये थोड़ा नेगेटिव हिस्सा इसको रोक रहा है, तो पूरा पॉजिटिव होने से रोकेगा वो, ठीक है। सेकंड, सम ए कैन बी बी, कुछ ए बी हो सकते हैं, तो कुछ तो हो सकते हैं ना, इसको छोड़ के ये पोर्शन इसमें नहीं जाएगा, बाकी तो जुड़ सकता है ना, जुड़ सकता है, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं मैं, तो ये क्या आएगा, सेकंड सही बनेगा। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा है नो ए कैन बी बी, कोई भी ए बी नहीं हो सकता, दैट इज 100% ऑफ ए कैन बी नेगेटिव फॉर बी, सभी ए नेगेटिव हो सकते हैं बी के लिए, तो क्या आएगा, ये सही बनेगा, ठीक है। और चौथे की अगर हम बात करें, सम ए कैन नॉट बी बी, ठीक है, तो कुछ ए बी नहीं हो सकते। देखो यही चीज आपको यहां पे पहले से दी है सॉरी, ए का कुछ हिस्सा नेगेटिव है, ठीक है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसमें यही बात आपको जो है ये डेफिनेट में सही था, और पॉसिबिलिटी देगी, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, वो गलत बनेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इसमें ऑल, सम, नो एंड सम नॉट के बारे में, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है कि इसमें रिलेशन किस तरह से बन रहा है, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वन बाय वन, उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये गिवन है ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर लीव्स, सम लीव्स आर फ्लावर्स। ऑल ट्रीज आर प्लांट, जितने भी ट्रीज हैं वो प्लांट्स हैं, तो जितने भी ट्रीज हैं उनको हम प्लांट्स के बीच में डाल देते हैं, और सम प्लांट्स आर लीव्स, कुछ प्लांट्स लीव्स हैं, ठीक है। और आगे है सम लीव्स आर फ्लावर्स, कुछ लीव्स फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला कंक्लूजन अगर हम देखें, ये पॉसिबिलिटी देखिए, बीइंग सम ट्री बीइंग लीव्स इज ए पॉसिबिलिटी, ट्री और लीव्स कहीं पे भी टच नहीं कर रहे, डेफिनेटली इनका रिलेशन नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी सही बनेगी, ठीक है। सेकंड देखिए, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, कुछ ट्रीज फ्लावर्स है, अब ट्रीज और फ्लावर का रिलेशन नहीं पता, ये तो डेफिनेट में ही दिया, इसमें कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऑल डेफिनेट फॉल्स, ऑल पॉसिबिलिटी ट्रू, पॉसिबिलिटी होता तो वो ट्रू आता, तो क्या आएगा, ओनली वन फॉलो, दैट इज ए ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, ठीक है। सेकंड आपका है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सम बुक्स आर पेजेस, कुछ बुक्स पेजेस हैं, और आगे है सम पेजेस आर पैराग्राफ, कुछ पेजेस पैराग्राफ है, और आगे है ऑल पैराग्राफ्स आर पेन्स, सभी पैराग्राफ्स पेन्स है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन देखते हैं, सम पैराग्राफ्स बीइंग पेजेस इज ए पॉसिबल, कुछ पैराग्राफ्स पेजेस, ये पेजेस है, ठीक है। तो क्या रिलेशन है, ऑलरेडी देखिए, सम पेजेस आर पैराग्राफ्स, इसमें बोला है सम पैराग्राफ्स बीइंग पेजेस इज ए पॉसिबिलिटी, ऑलरेडी यहां पे पेजेस और पैराग्राफ में रिलेशन क्या है, पहले से ही सम है, बट इसमें पॉसिबिलिटी में भी सम दिया है, तो वो पॉसिबिलिटी गलत होगी, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशन है, अगर पॉसिबिलिटी में आएगा तो वो गलत बनेगा। सेकंड देखो, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, कुछ पेन्स बुक्स नहीं है, पेन्स का बुक्स से क्या रिलेशन है,
पेन्स का बुक से रिलेशन ही नहीं पता, तो हमें क्या पता कि नेगेटिव रिलेशन है कि पॉजिटिव, तो वो डेफिनेटली हमें नहीं पता, इसलिए क्या बनेगा, ये भी गलत बनेगा। इसका मीनिंग है कि दोनों के दोनों गलत बनेंगे, नीदर वन नॉर टू, ठीक है, ये दोनों को दोनों फॉलो नहीं करेंगे। आगे देखो, नो ट्री इज प्लांट, कोई भी ट्री प्लांट नहीं है, तो उसमें पूरा नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। और आगे देखिए, इसमें सम प्लांट्स आर लीव्स, कुछ प्लांट्स लीव्स हैं, और आगे है ऑल लीव्स आर फ्लावर, जितने भी लीव्स हैं वो फ्लावर्स हैं। अब आपको पहला कंक्लूजन देखना है इसमें सबसे पहले, बट मैं इसमें आपको इनमें रिलेशन बताया था। देखो, ट्री और प्लांट के बीच में क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, उस वजह से पूरा नेगेटिव रिलेशन है, उस वजह से इनमें पॉसिबिलिटी तो नहीं चलेगी। सेकंड देखो, लीव का कुछ हिस्सा जो कि ये प्लांट है, ये नेगेटिव है ना, किसके लिए, ट्री के लिए, तो उस वजह से प्लांट्स का कुछ हिस्सा जो कि लीव्स के पास, फ्लावर का कुछ हिस्सा जो कि प्लांट्स के पास है, और लीव्स का कुछ हिस्सा जो कि प्लांट्स के पास है। प्लांट्स जो जितने भी हैं वो नेगेटिव है ट्रीज के लिए, तो ये भी थोड़े से नेगेटिव बन जाएंगे, तो उसमें भी क्या बनेगा, ये आपका जो है सम नॉट का केस बनता है, सम नेगेटिव का केस बनता है। तो देखिए सबसे पहले, सम ट्रीज बीइंग लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रीज का लीव्स से क्या रिलेशन है, इसमें देखो इसकी इनकी तरफ से नोन है, वन साइडेड नेगेटिव रिलेशन है, एक तरफ से नोन है बट दूसरी तरफ से हमें रिलेशन ही नहीं पता। जब रिलेशन ना पता हो तो पॉसिबिलिटी सही बनती है, ठीक है। सेकंड देखिए, सम प्लांट्स बीइंग फ्लावर्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ प्लांट्स फ्लावर्स हैं, तो ऑलरेडी ये तो एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन, ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशन है, बट पॉसिबिलिटी में आएगा तो पॉसिबिलिटी गलत बनती है, तो क्या आएगा, ओनली वन फॉलो, दैट इज ये पहली ऑप्शन बनेगी, ठीक है। अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल टीवीज आर रेडियोस, जितने भी टीवीज हैं ये रेडियोस हैं, और आगे है नो रेडियो इज वॉच, कोई भी रेडियो वॉच नहीं है। अब देखिए इसमें जो रिलेशन बन रहा है पहले उसको देखते हैं। रेडियो क्योंकि नेगेटिव है वॉच के लिए, तो टीवी भी नेगेटिव बनेगा वॉच के लिए, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है, इसी का एक सब पार्ट बन रहा है, तो जितने भी इसके सब पार्ट्स होंगे, ठीक है, सब एलिमेंट्स होंगे, वो सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे वॉच के लिए। आगे है सम वॉचेज आर लैपटॉप्स, कुछ वॉचेज लैपटॉप्स है, तो इसमें पहले आप रिलेशन देखेंगे कि जो रेडियो है कंप्लीट नेगेटिव है वॉच के लिए, इनका तो पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी, बट इसमें रेडियो और टीवी का रिलेशन लैपटॉप से हमें नहीं पता, ठीक है, उस वजह से क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी ही चलेगी लैपटॉप के लिए। बट लैपटॉप टू अगर हम देखें, इसमें रिलेशन वॉच से क्या है, पूरा नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव होने की वजह से वॉच का रिलेशन जो है रेडियो के लिए कंप्लीट नेगेटिव है, तो लैपटॉप के बीच में भी थोड़ा सा जो है ये एलिमेंट जो ऑक्यूपाई है, थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, तो उसमें भी नेगेटिविटी आ गई। लैपटॉप टू रेडियो एज वेल एज टीवी। अब देखिए, सम लैपटॉप्स कैन बी टीवी, कैन नॉट बी, कुछ लैपटॉप्स कभी टीवी नहीं हो सकते। ऑलरेडी रिलेशन क्या है, लैपटॉप्स का टीवी के लिए रिलेशन है सम नॉट, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहां पे आपको कंक्लूजन में क्या मिल रहा है, कुछ लैपटॉप्स टीवी नहीं हो सकते, जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसी को पॉसिबिलिटी में बोला, इसलिए क्या बनेगा, गलत। ऑल रेडियोस कैन बी टीवी, जितने भी रेडियोस है वो टीवी हो सकते हैं। बाहर से अंदर क्या रिलेशन है, बाहर से अंदर रिलेशन है सिर्फ सम, ठीक है, उस वजह से क्या आएगा, सम से हम ऑल बना सकते हैं, थोड़े पॉजिटिव से कंप्लीट पॉजिटिव किया जा सकता है, तो ये सेकंड आपका सही बनेगा। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी, ऑप्शन बी, जिसमें कि ओनली सेकंड फॉलो, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो ट्री इज प्लांट, सम प्लांट्स आर लीव्स, ऑल लीव्स आर फ्लावर। इस तरह का हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो सम नो ट्री इज प्लांट, आगे सम प्लांट आर लीव्स, और आगे है ऑल लीव्स आर फ्लावर, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन है सम ट्रीज कैन नॉट बी प्लांट, कुछ ट्रीज प्लांट्स नहीं हो सकते। ऑलरेडी देखिए ट्री का जितना भी हिस्सा है वो नेगेटिव है प्लांट के लिए, तो थोड़ा सा हिस्सा ये भी नेगेटिव होगा, तो इसमें जो ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन, वही रिलेशन यहाँ पे पॉसिबिलिटी में होता है, इसलिए क्या होगा, ये गलत बनेगा। सम फ्लावर्स आर नॉट ट्रीज, कुछ फ्लावर्स ट्रीज नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि जितना भी ये प्लांट्स का हिस्सा है, जितना भी ये पोर्शन बन रहा है, ये नेगेटिव है,
किसके लिए? ट्रीज के लिए। तो फ्लावर लीव्स का कुछ हिस्सा भी नेगेटिव बनेगा ट्री के लिए, फ्लावर का भी कुछ हिस्सा जो कि यहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है इसमें, ठीक है, प्लांट्स का, तो ये क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेट में ही पूछा गया, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेट में जो रिलेशन बन रहा है ये सही बन रहा है। तो क्या आएगा? सेकंड इसमें फॉलो करेगा, पॉसिबिलिटी इसमें गलत बनेगी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे गिवन है, सम डिजिट्स आर देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है यहां पे सम डिजिट्स आर वॉवल्स, कुछ डिजिट्स वॉवल्स हैं, ठीक है। सम सीड्स आर वॉवल्स, कुछ सीड्स भी वॉवल्स हैं, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स आर डिजिट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिजिट्स हैं, ये डिजिट है, इसके बीच में मैं एलिमेंट कर देता हूं ई, ठीक है। अब उसमें नो एलिमेंट इज सीड, कोई भी एलिमेंट सीड नहीं है, रिलेशन नहीं पता हमें, तो क्या होगा? डेफिनेट गलत है, ठीक है। नो एलिमेंट कैन बी सीड, कोई भी एलिमेंट सीड नहीं हो सकता, तो रिलेशन नहीं पता, तो क्या बनेगा? पॉसिबिलिटी सही बनेगी, तो ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ट्राइंगल्स आर स्क्वायर्स, कुछ ट्राइंगल्स स्क्वायर्स हैं, और नो लाइन इज स्क्वायर, कोई भी लाइन स्क्वायर नहीं है, और इधर देखिए नो ट्राइंगल इज सर्कल, कोई भी ट्राइंगल सर्कल नहीं है, यहां पे मैं सर्कल को यहां पे कर देता हूं, कोई भी ट्राइंगल सर्कल नहीं। अब देखिए स्क्वायर का जितना भी हिस्सा है वो नेगेटिव है लाइन के लिए, ट्राइंगल का जितना भी हिस्सा सर्कल के नेगेटिव है, ठीक है। बट स्क्वायर का भी क्या बनेगा? थोड़ा सा हिस्सा जो कि इसने ऑक्यूपाई किया, इधर ट्राइंगल ने ऑक्यूपाई किया है, क्योंकि ये नेगेटिव है सर्कल के लिए, तो इसमें भी थोड़ी नेगेटिविटी आ जाएगी, तो उसमें क्या बनेगा? सम नॉट। सिमिलरली ट्राइंगल का जो ये हिस्सा है स्क्वायर के पास है, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव है लाइन के लिए, तो ट्राइंगल भी क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा लाइन के लिए, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा नेगेटिव। सम ट्राइंगल्स आर नॉट लाइन, कुछ ट्राइंगल्स लाइन नहीं है। अब देखिए ट्राइंगल का कुछ हिस्सा लाइन ही, ये ऑलरेडी मैंने अभी बताया आपको, तो ये सही बनेगा। नो लाइन कैन बी सर्कल, कोई भी लाइन ये सर्कल नहीं हो सकती, इनका रिलेशन नहीं पता हमें, रिलेशन नहीं पता तो क्या आएगा? पॉसिबिलिटी सही आएगी, तो क्या बनेगा? बोथ 1 and 2 फॉलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम कैप्स आर शर्ट्स, कुछ कैप्स शर्ट्स है, ठीक है। सम पॉकेट्स आर जैकेट्स, कुछ कैप शर्ट्स, सम पॉकेट्स आर जैकेट्स, नो जैकेट इज कैप, नो जैकेट इज कैप, और सम पॉकेट्स आर जैकेट्स, ये पॉकेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये पूरा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसके बीच में थोड़ी नेगेटिविटी है कैप के लिए, शर्ट के बीच में नेगेटिविटी है जैकेट के लिए, बट पॉकेट टू शर्ट या शर्ट टू पॉकेट हमें रिलेशन नहीं पता। सिमिलरली कैप टू जैकेट या पॉकेट हमें रिलेशन नहीं पता, जैकेट टू शर्ट या जैकेट टू शर्ट हमें रिलेशन नहीं पता, कैप का सिर्फ पॉकेट से नहीं रिलेशन पता, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देखिए, सम कैप्स कैन बी जैकेट्स, कुछ कैप्स जैकेट हो सकती हैं, रिलेशन क्या है? कंप्लीट नेगेटिव, तो इसलिए क्या बनेगा? गलत। सम कैप्स कैन नॉट बी शर्ट, कुछ कैप्स शर्ट नहीं हो सकती, देखो इसका थोड़ा सा हिस्सा ये भी क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। तो उस वजह से क्या आएगा? एग्जिस्टिंग रिलेशन को कंक्लूजन में लिख दिया पॉसिबिलिटी में, तो वो पॉसिबिलिटी गलत बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम पेन्स आर बुक्स, कुछ पेन्स बुक्स हैं, और आगे है ऑल स्कूल आर बुक्स, जितने भी स्कूल हैं वो बुक है, ठीक है, इसमें डाल दिया हमने। सम कॉलेजेस आर स्कूल, कुछ कॉलेज स्कूल है, ये कॉलेज है। अब देखिए कॉलेज का रिलेशन जो है सम स्कूल से भी है और बुक से भी है, ठीक है। अब पहला है, सम कॉलेजेस बीइंग पेन्स इज ए पॉसिबल, कुछ कॉलेज पेन्स हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी। कॉलेज का पेन से हमें रिलेशन नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी सही। ऑल पेन्स बीइंग बुक्स इज ए पॉसिबल, सभी पेन बुक हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सभी पेन बुक हो सकते हैं क्योंकि सम रिलेशन है,
थोड़ा पॉजिटिव है तो कंप्लीट पॉजिटिव किया जा सकता है। इसका मीनिंग है कि बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम स्टोरीज आर लेजेंड, कुछ स्टोरीज लेजेंड है। ठीक है, नो लेजेंड इज बुक, कोई भी लेजेंड बुक नहीं है। और आगे है सम बुक्स आर नॉट बेस्ट, कुछ बुक्स, बुक्स का कुछ हिस्सा, ये इसको मान के चलता हूं कि ये बेस्ट नहीं है। ये इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा कि बुक का कुछ हिस्सा बेस्ट नहीं है, बाकी के बारे में हमें नहीं पता। ऑल बुक्स कैन बी बेस्ट, कैन नॉट बी बेस्ट। ऑल नॉट का मतलब है कंप्लीट नेगेटिव, पूरा नेगेटिव। ठीक है, तो सभी बुक्स बेस्ट नहीं हो सकती, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो क्या आएगा, थोड़े नेगेटिव से कंप्लीट नेगेटिव हो सकता है। तो क्या बनेगा इसमें, पॉसिबिलिटी सही बनेगी, ऑल बेस्ट कैन बी बुक्स। बेस्ट का रिलेशन बुक्स से हमें नहीं पता, ये जो पोर्शन है सिर्फ यहां तक नहीं जाएगा, बाकियों में तो जा सकता है ना। ठीक है, तो रिलेशन जो प्रॉपरली हमें नहीं पता, उस वजह से क्या आएगा, पॉसिबिलिटी सही बनेगी। तो उसमें बोथ 1 and 2 फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपने इनको अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा, आपको समझ आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, बस आपने बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन जो है डायग्राम को देखना है, उसमें से देखना है कि पॉसिबिलिटी कहाँ पे बन रही है। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो को भी एक बार गो थ्रू करें। एंड ये था हमारा सेशन। और अभी पीडीएफ माइक्रोवर्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। माइक्रोवर्स है क्या, माइक्रोवर्स है माइक्रो कोर्सेज। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करें, उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट्स आते हैं, सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स आते हैं। तो रीजनिंग का एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही सिलॉक्स टॉपिक जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको ये डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको अभी पीडिया एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप रेदर देन परचेजिंग द फुल कोर्स, आपको पूरे कोर्स को परचेज नहीं करना, आपको सिर्फ उस टॉपिक को ही परचेज करना। उसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है, एक मार्जिनल प्राइस में मिल रहा है आपको। और उसमें क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, उसमें आपको मिल रहा है वीडियो लेक्चर्स, उसमें वेब नोट भी मिल रहे हैं। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप उसका 6 मिनट का ट्रायल भी लगा सकते हैं, जिसके थ्रू आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कंटेंट किस तरह का अवेलेबल है, क्या इसमें लेवल है। आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें इसमें कवर की गई। जैसे कि आप सिलॉक्स की बात करें तो उसमें क्या आता है, कंडीशनल, कैटेगोरिकल, डिसजंक्शन, रिवर्स सिलॉक्स। ठीक है, और उसमें आपको पॉसिबिलिटी, तो ये सभी उसमें जो है जितने भी सिलॉक्स के टाइप हैं वो सभी उसमें कवर किए गए। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन। आई होप आपको जो है अच्छा लगा होगा सेशन। इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।